मैंने बोला था कि आपका भगवान, आपका परमात्मा आपसे दूर नहीं है। आपकी जो शक्ति है वो आपके अंदर है। आपकी शक्ति कहीं बाहर मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है। आपकी शक्ति मथुरा और वृंदावन में नहीं है। आपकी शक्ति आपके पास है। एक बहन कहीं आई घूम करके, एक दूसरी बहन ने पूछा, बहन तुम कहाँ गई? बोली बहना मैं बाजार में गई कुछ सौदा करने के लिए। बोले बहना बाजार तो एक मैं बताऊं तो है, कहाँ की डोली बाजार में मैं, और जो मैं सौदा बताऊंगी जिस बाजार में मिलेगा वो बाहर के बाजारों में नहीं मिलेगा। आप किसी भी दुकान पर जाकर के पूछिए कि हमें एक 10,000 की दया दे दे, हमें 10,000 का संतोष दे दे, हमें 10,000 का धैर्य दे दे, हमें 10,000 को धर्म दे दे, तो कोई दुकानदार हमको कहेंगे पागल हो गया है, ये बाहर किसी कारखाने में नहीं बनते हैं। ये दया धर्म संतोष धीरजशील विचार ये तो व्यक्ति के अंदर की सामग्री है, और तुम बाहर देख रहे हो। परमात्मा बाहर नहीं है, तुम अपने भीतर में देखो। वो बहन कहने लगी बेना मैं एक बाजार बताऊं? रही हो, और एक बात बताए तुम कांवर जाइयो, मथुरा जाइयो, वृंदावन जाइयो, बद्रीनाथ केदारनाथ, और चाहे कहीं भले चले जाए आगरे में चले जाइयो, बाजार में लोहा मंडी में रुई की मंडी किधर चले जाइयो, लेकिन जब तुम लौट करके अपने घर पहुंचोगे तब तुमसे कोई पूछे कहो कैसा लगा, तो आप कहोगे परेशान है, बाजार में गए सवेरे भी परेशान है। आप मथुरा वृंदावन गए, आपसे पूछे आपको कैसा लगा, लगो तो ठीक हो पर परेशान है, मर गए तो मरे भी गए। तुमको सुख कहाँ मिला? अपने आवास पर। शांति कहाँ मिली? अपने आवास पर। ऐसे ही लौट करके आइए अपने भीतर में। वो बहन कहने लगी मेरा सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के तेरा जाने, सत्य की शक्कर सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के तेरा जान। की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेरा जाने, सत्य की शक्कर। आवाज से पहचान लगा। अच्छा नहीं रहता पीछे। अच्छा बैठ जाओ। सत्य की शक्कर प्यार के पेरा और दया की मिश्री। आपको सत्य बाहर नहीं मिलेगा। आप अगर शक्कर ज्यादा खा जाओगे तो मौतों मीट हो जाओगे तो शोर बनेगी की बह रहेगी। लेकिन जब सत्य का उद्घाटन हो गया तो तुम्हारा पूरा जीवन मिठास से भर जाएगा। इसलिए सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेरा
एक तो व्यवहार में, अध्यात्म में और स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए। इसमें तीनों चीजें बराबर बताई हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति और कर्म। कभी बताएगा तो विस्तार से बताएंगे, वैसे ये यूट्यूब पर पड़े हुए ये भजन। नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो। नमक को नमक, हमारा जीवन भी नियमित रूप से होना चाहिए। अगर नियम तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम्हारे भीतर में धर्म प्रविष्ट होगा। धर्म हिंदू और इस्लाम नहीं है, सिख और ईसाई नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं है। धर्म कभी टूटता नहीं है, कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। जब तुम नियमित जीवन बनाओगे अपना तो तुम्हारे भीतर में धर्म का उद्भव होगा, तुम धर्मात्मा बन जाओगे। हाँ, नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जान। सम संतोष शील की हलती, ओ सम संतोष शील की हलती, सरदारे तोरा को सम्माने, बजारे डोली गाए हो गई। तेरी सखी काया में लाई तेरे तुम्हारे, बजारे डोली गाए हो गई। ओ बजारे डोली, धर्म को धनिया और क्षमा को जीरो। ये धनिया है, क्षमा है, धनिया है, जीरो है। ये हमारे बात, पित्त और कफ को संभाल करके रखते हैं। हमारे भीतर में तीन दोष है ना, बात, पित्त और कफ, तीनों को संभाल करके रखते हैं। और अगर आपके अंदर में क्षमा भाव है तो बात, पित्त और कफ, पित्त की अगर जोड़ता है तो आपके स्वभाव में क्रोध होगा। अगर बात आपके अंदर में प्रधान है तो आपके अंदर में लोभ और मोह होगा। और कफ की प्रधानता है आपके अंदर में तो आप काम से पीड़ित रहोगे। तो इधर में बात, पित्त और कफ को समन करने के लिए धनिया और जीरो, और इधर में तुम्हारे विकारों को समन करने के लिए, क्रोध को समन करने के लिए क्षमा, और काम को समन करने के लिए धर्म। नियम को नमक, धर्म को धनिया और क्षमा को जीरो जान। अगर गलती हो जाए अपने से तो क्षमा मांग लो, और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर दो। ये नियम है आपका जीवन। आप शरीर से भी स्वस्थ रहोगे, आपका व्यवहार भी बढ़िया होगा, और आप अध्यात्म की गहराइयों में भी प्रवेश कर जाओगे। पंडा जी दोष बैठ जाते हैं तो क्या होता है? काम बात कपलोय पारा, क्रोध पित्त नित छाती उजारा, प्रीति करे जो तीनों भाई। तीनों मिले तो तीनों में प्रेम है, वो तीनों मिले तो कहा जाओ। जैसे अंजन में डीजल और आयल और पानी तीनों चीजें मिल जाए तो खाते साहब हुए की बाकी बाल पंप और रिंग और बोर्ड सब बैठ जाओ। प्रीति करें जो तीनों भाई तो उपजे सन्निपात देखो भाई, फिर सन्निपात का तो बन जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस भजन में इसका ये दवाई भी बताई है और साधना भी बताई है। कौन कौन सी?
निमक नमक धर्म को धनिया क्षमा को जीरो जाने निमक नमक ये सम संतोष शील की हल्दी हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है आपके खून को साफ करती है आप शरीर पर पहले अब तो बड़े बड़े साबुन चले गए पहले बटनों बनाते में आटे में बेसन में मिला कर जाना क्या कल मिला करके और शरीर ऐसे ही चमक जाता। लेकिन आज जो सौंदर्यों से जो क्रीम और पाउडरों से हम शरीर को चमकाते हैं ये तो बनावटी है मामले तो बीमारी ही है। लेकिन पहले जो इन चीजों से जो अपने सौंदर्य को निखारते वो एक शाश्वत था। इसलिए समता सौंठ भी हमारी बात पे तो कबू समझ करती है। और एक सौंठ बनाता ना है मैं सब्जी में डाल के खाऊं मीठे में डाल के खाऊं हलवाई लोग बनाते हैं बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो कहते हैं लेवर सौंठ अरे समता की सौंठ अगर हमारे मन में समता है तो हमारे मन इंद्रियों में समता है तो हमारे चित्त में कभी उत्तेजना पैदा नहीं होगी। हमारे परिवार में समता है तो परिवार का बिगाड़ नहीं होगा और समाज में अगर समता है तो किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होगा। यहाँ सुवर्ण संपत्ति नाना इसलिए हाँ समता सौंठ मिल में तीनों कर लोग समता सौंठ मिल में तीनों कर लोग ये ज्ञान को खार विवेक को चूमा। दुकान में तो सभी सौदा होता नहीं वो मीठो मीठो ला के और मिर्च नहीं डाल के नमक नहीं लग के तो फिर बरसाती बनो कैसे चलेगा। इसलिए और फिर कोई चीज बुरी नहीं है ये भी ध्यान रखो। उसको समझने की बात है तुम्हारे चूल्हे में आग जल रही है और तुम भोजन बना रहे हो और आगे को बुझा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और वही आग अगर तुम्हारे घर में लगे तो नाश करती। तो ध्यान रखो उस आग के आधार से हमारा जीवन भी है और अगर उसका क्रम बिगड़ जाए तो वो नाश भी है। कोई भी चीज है इसलिए कि मेरा चलो बोले सन क्रोध तमाम पूजा मोती मेरा लोगों करना चाहिए। अगर आपने 100 रुपया कमाए तो आपको जरूर बचाना चाहिए और 100 कमाए अगर एक से 10 खत्म कर दे तो 10 ना दिया और 100 कमाए मन 100 खत्म करते हैं और कल बाई चांस बच्चा तकलीफ है गई या बच्चा ने सोच के बच्चा रंग और जूता लेवे तो खाते लेवा मुझे। इसलिए कमाने का महत्व उतना नहीं है जितना पैसे को बचाने का महत्व है। ये नहीं समय पर मुट्ठी खोलो और समय पर बांधो। अति को भलो ने खर्चे वो और अति को भलो ने लो और अति को भलो ने बरस वो। ध्यान रखो अति सर्वत्र बरसते तो लो भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए
और थोड़ा क्रोध होना चाहिए। अरे क्रोध एक आग है, ये भीतर में अगर आग नहीं होगी तो भोजन नहीं पचेगा, आगे तो बचावत है। मुँह की मेरा चलो बोले सन क्रोध तमाकू प्याज खाने थे तो घंटा 2 घंटा ही बदबू आती है, लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, जो दूसरों की चुगली निंदा में लगे रहते हैं, जो गाली देते हैं, उनके मुख में से तो जीवन भर बदबू आती रहती है। और मुख भोजन पाने से झूठा नहीं होता है, मुख झूठ बोलने से झूठा होता है, क्योंकि झूठ बोलने से समाज में विश्वास गिर जाता है। जिस व्यक्ति का अगर विश्वास नहीं, विश्वास एक जीवन का अस्तित्व है, वो तो झूठा आदमी बाप बोलता। इसलिए ध्यान रखो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, चुगली निंदा करना पाप है। अरे बादवी करते जवान बजारे दौड़ी आए कौन सौदा कर ले भलो बोलो तुम जान। आप मीठ लगी सौदा नहीं करना चाहिए। आप मंडी में जाते हैं तो सड़े गले फल नहीं लाते हो, सड़े गली सब्जी नहीं लाते हो, आप देख देख कर लाते हैं आलू है सौदे निकाल ले जाएंगे। अरे जी सेव ले रहे तो जिंदगी लो जाए खा जाने दे। कोई भी चीज ले रहे हो आप देख कर लेते हो, आंख बंद करके नहीं। पर ध्यान रखो, हमारे धर्म के धंधे में एक ऐसी बोल है कि आदमी आंख मीच करके कूद पड़ता है और उसको आंख बंद करके मान लेता है, थोड़ा विचार नहीं करता है। यहाँ कवि जी ने कितना बड़ा बढ़िया कहा है, जाने बोल कर सौदा कर ले भलो बोलो सब जान। जाने बोल कर सौदा कर ले भलो बोलो सब जान।
जो सावधानी हटी और दुर्घटना। हम धन्यवाद देते हैं भैया राकेश जी को, और धन्यवाद के पात्र हमारे ये भगवान दास जी हैं। ये बहुत काफी दिन से जुड़े हुए सत्संग की धारा से, और हमारी पीछे 50 रुपया बहन को बीकेस बैठी है नहीं, तो वो उन्होंने बढ़िया कई बार अच्छे कार्यक्रम कराए हैं अपने वहाँ पर। यही कॉलोनी है, पास थोड़ी दूर है यहाँ पर। तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को जो स्वयं अच्छी धारा से जुड़े हैं और दूसरों को भी जोड़े हैं। तो सज्जनों, मेरे भाई बहनों, आप अच्छी धारा से जुड़ोगे, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। किसी ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और अंधेरे में नहीं कूदना चाहिए, हमें संभल करके चलना चाहिए। तो हमने निवेदन किया, आप बड़े सौभाग्यशाली हो और इसी तरीका से आप अपने जीवन को सतत साधना में जोड़ रहें। आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आपने सभी ने हमारी टूटी फूटी बाड़ियों को बहुत काफी देर